हे गाइस, देखो कुछ ऐसे भी स्टॉक हैं जो लगभग पिछले 6 महीने से या 1 साल से बिल्कुल नहीं चल रहे हैं, बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। और मैं आपको बोलूँगा वो ऐसे स्टॉक्स में लोगों ने काफ़ी अच्छा माल भी खरीद रखा है, बाय कर रखा है। तो क्या हमें उस स्टॉक्स को इग्नोर कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए अपने पोर्टफोलियो से क्योंकि नहीं चल रहा है, या फिर हमें अब पेशेंस रखना चाहिए? क्या करना चाहिए और कौन से स्टॉक है वो मैं आपको यहाँ बताऊँगा। तो पहले एफएल इंडिया। एफएल इंडिया अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल नहीं चल रहा अभी। लगभग देखो पिछले 1 महीने से केवल नेगेटिव में ही स्टॉक, पिछले 6 महीने से अगर देखेंगे तो 3 महीने से तो ये स्टॉक 2-3 महीने से केवल कंसोलिडेट में ही चल रहा है यहाँ पर, है कि नहीं। जब इसने एक फुल लगभग हाई बनाया था उसके बाद लगभग ये 11% अभी डाउन है ये स्टॉक। ये बिल्कुल नहीं चल रहा, तो क्या हमें इसको बेच देना चाहिए? देखो मैं आपको बोलूँगा ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि पिछले 1 साल में ये कुछ कुछ खास रिटर्न नहीं दिया यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहले तो इसने लगभग 1200 रुपीज़ के आसपास इसने हाई बनाया था और अभी भी उसी के आसपास है। पिछले 1 साल हो चुके हैं यहाँ पर, समझ लो। अगर इस गिरावट को हटा दें तो लगभग स्टॉक्स ने अभी कुछ भी रिटर्न नहीं दिया। तो देखो मैं आपको बोलूँगा कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंपनी का कैश फ्लो देखो, कंपनी का जो कैश फ्लो है ना वो बहुत तेज़ी से घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, समझ लो। कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा, कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ रहा, लेकिन कंपनी का कैश कन्वर्जन और जो फ्री कैश फ्लो फ्लो होता है वो घटता जा रहा। वो इस वजह से क्योंकि कंपनी ने लगभग अभी रिसेंट में जिस कंपनी को अक्वायर किया था वहां पर लगभग बहुत बड़ा पैसा देना पड़ रहा है, जिसने एफएल इंडिया ने अपने फॉरेन वालों से पैसे लिए थे और उनको बदले में शेयर दिए थे, समझ लो। तो ये कारण है जिसके कारण एफएल इंडिया भी नहीं चल रहा, लेकिन चलेगा जरूर। तो बेचना नहीं है, मैं आपको बोलूँगा कभी कभी थोड़ा लंबा पेशेंस रखना पड़ सकता है। उसके बाद है इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट भी लगभग आपको बताया गया था, लेकिन ये भी अगर आप देखोगे तो पिछले 1 साल से ये कुछ खास नहीं चल रहा। पिछले 1 साल से लगभग 5% के आसपास का मूवमेंट दिया है, यहाँ पर देख सकते हो केवल 5% के आसपास। जितने लोगों ने ऊपर में खरीदा होगा वो तो बेचारे अभी भी लॉस में ही होंगे और उनको उल्टा नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर, और स्टॉक चल ही नहीं रहा यहाँ पर। और एक स्टॉक ने, ये जो स्टॉक है, एक और नया लो बना दिया यहाँ पर। अगर आप देखोगे ध्यान से तो देख सकते हैं एक और न्यू लो बना दिया। ये तो पहले था, अब ये देखो यहाँ पर। तो क्या करना चाहिए इंडिया मार्ट में? मैंने आपको बता रखा है कि इंडिया मार्ट एक बहुत बड़ी कंपनी है। यहाँ पर इंडिया मार्ट देखेंगे, इंडिया मार्ट द फर्स्ट एंड लार्जेस्ट B2B डिजिटल मार्केट प्लेस आपको बताया जा रहा है कंट्री में, सही है। ये आज के डेट में बहुत ऊपर लेवल पे कंपनी खड़ा है। कहाँ पर? लगभग B2B बिजनेस में। अगर आप देखोगे बिजनेस टू बिजनेस में अगर इनके जाओगे तो लगभग इनके सारे प्रोडक्ट वगैरह भी आप देख सकते हो, भारत में जितने छोटे छोटे स्टार्टअप है उनको ग्रो करने में भी हेल्प करते हैं इंडिया मार्ट, समझ रहे हो। और इस कंपनी को खरीदने के लिए मैंने आपको बताया था हमारे देश के बड़े बड़े प्लेयर ने भी लगभग कोशिश किए थे, लेकिन इंडिया मार्ट अपने आप को खरीदने से मना कर दिया कि नहीं देना चाहता हूँ मैं। लार्जेस्ट इन इंडस्ट्री में आपको देखने को मिला, जिसके पास 60% मार्केट शेयर है। इनके पास खुद ही का वेल डाइवर्सिफाइड मार्केट प्लेस आपको बताया जा रहा, काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफाइड कंपनी है। लगभग अब तो ये डिविडेंड वगैरह भी देना स्टार्ट कर दिया है। 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है। मुझे इसका मार्केट कैप बहुत ही अच्छा लगता है। क्या पता कल के डेट में, आने वाले दिनों में ये स्टॉक्स लगभग आपको 1 लाख का भी मार्केट कैप हो सकता है, जिस तरीके से अगर 5 गुना अगर आपका पैसा कर दिया तो। और अभी भी देखोगे तो कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? तो लगभग 39.0, मतलब 40% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कि कंपनी के पास जो कैपिटल है, समझ लो, जो कैपिटल है, जो पैसा है, आपने जो पैसा दिया उसके ऊपर कितना रिटर्न कमा रही है कंपनी। लगभग 25 से ऊपर होना चाहिए, और कंपनी लगभग देखोगे तो लगभग 40 के आसपास है, जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। कंपनी ने लगभग, मैं आपको बोलूंगा कि पिछले 3 सालों में ही लगभग 700% तक का प्रॉफिट दे दिया है। इस वजह से कंपनी अभी थोड़ा डाउन चल रहा है। और कंपनी, मैं आपको बोलूंगा कि कंपनी का लगभग यहाँ पर देखो नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है इस बार। यह है प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि आपको ईयर ऑन ईयर यहाँ पर आपको बताया जाएगा। अगर आप नीचे में नेट प्रॉफिट अगर आप चेक करोगे यहाँ पर तो लगभग देख सकते हैं पहले लॉस था, फिर 55 करोड़, 20 करोड़, 147 करोड़, 280 करोड़, 306 करोड़, जिसका ईपीएस अगर आप देखोगे तो नेगेटिव में हुआ करता था। आज के रेट में उसका ईपीएस देखोगे तो 100 रुपीज़ के आसपास आपको देखने को मिला। पहले देखो कितना था, 50 रुपीज़, 7 रुपीज़, 50 रुपीज़, 90 रुपीज़। अभी देखो लगभग मतलब 90 रुपीज़, 100 रुपीज़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो कंपनी में आपको बोलूँगा कि ग्रोइंग लेवल में है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा थोड़ा। उसके बाद तेजस नेटवर्क, टाटा ग्रुप ने इस कंपनी को अक्वायर कर लिया है, तेजस नेटवर्क को। और जब से मतलब अक्वायर किया है, इसमें स्टेक लगभग 40 या 50%, तब से ये स्टॉक बिल्कुल नहीं दौड़ रहा। यहाँ पर देख लो पिछले 6 महीने लगभग होने वाले हैं, लेकिन ये स्टॉक अगर देखोगे तो अपने लेवल के आसपास ही बस कंसोलिडेट होता जा रहा, बस कंसोलिडेट हो रहा, लेकिन चल नहीं रहा। लेकिन हाँ,
लेकिन हाँ, एक और चीज़, अगर आप 1 साल का लेवल देखोगे और कंसोलिडेट को हटा दोगे तो इस कंपनी ने लगभग 300% का रिटर्न दे रखा है। 300% से भी ज़्यादा रिटर्न इसने दे रखा था, लगभग 4 से 500% का रिटर्न दे रखा था। तो अब ये थोड़ा बहुत कंसोलिडेट में जा रहा है। तो मैं आपको बोलूँगा दिक्कत वाली बात नहीं है, जिस कदर इसने 1 साल में रिटर्न दिया है, उसको लेबल भी करेगा। ऐसा नहीं है कि हर दिन स्टॉक आपको प्रॉफिट दे, हर दिन, हर दिन, हर दिन, तब मैं आपको बोलूँगा तब ये स्टॉक मार्केट नहीं रहेगा। समझ रहे हो? तब मुझे लगता है कि जॉब करना पड़ेगा अगर हर दिन आपको पैसा चाहिए तो। रिसेंट में ये स्टॉक बहुत अच्छा प्रॉफिट दे चुका है, देखिए लगभग 1000% का रिटर्न दे चुका है यहाँ से यहाँ तक, देख सकते हो। और अपने इसने हायर लेवल को भी तोड़ के लगभग 400 के लेवल को भी तोड़ के लगभग 5 या 600 रुपीज़ के आसपास जाने की कोशिश कर रहा था ये स्टॉक। तो मैं आपको बोलूँगा ऐसे स्टॉक्स पे थोड़ा टाइम देना चाहिए अब आपको। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो अपना डीमैट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आप एनएससी बीएससी म्यूचुअल फंड वगैरह कुछ भी खरीद सकते हो। जो चार्जेस वगैरह होते हैं बहुत छोटे होते हैं यहाँ पर। डीमैट अकाउंट तो बिल्कुल फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ होता है, वो भी इंट्राडे में, जो हर जगह देखने को मिलता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाकर अपना डीमैट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं।